वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। और संत वही होते हैं जो नवनीत के समान हो, संत हृदय नवनीत समाना, और जो अपनी ही गर्मी से, अंदर की गर्मी से पिघल जाए। यानी जो दुनिया की चीजें, दुनिया के दुख देखे, उससे उसका हृदय पिघल जाए, वही संत है। आज हम खड़े हैं महाकुंभ के इस मेले में, इस महामेले में, पर्यावरण बाबा के सामने, राम बाहुबली दास जी के पास, जिन्होंने अपने जीवन में साइकिल से यात्राएं की हैं। ये इनकी 16वीं साइकिल है और इससे पूरे देश में, अरुणाचल प्रदेश में इनके गुरु का स्थान है। वहां से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर रहते हैं, उत्तराखंड रहते हैं, और सुदूर दक्षिण तक इन्होंने लोगों को प्रेरित किया है पेड़ पौधे लगाने के लिए, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। कभी पत्रकार बनने की राह पर थे, लेकिन नियति इन्हें सर्वकार बनाने को भेज दी है। और इनकी जीवन यात्रा कैसी है, इनसे बात करते हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है। पत्रकार से पर्यावरणकार तक आप अब कहीं पहुंच गए हैं। बस ये भगवान की ऐसी प्रारब्ध की गति थी। बनना कुछ और था, कहीं और आए हैं। इसके मतलब मायने ये जीवन में मिल गया कि भगवान के समकक्ष होके जो इस पृथ्वी पे जीव तुल्य में हम मनुष्य बने हैं, तो सुपर ह्यूमन होने की तरफ, महामानवीय गुणों की तरफ जो है हमारा धार्मिक जो आंतरिक भाव है, वो यहाँ तक ले आया है प्रयास करने की। तो आपने 3 तरह के पौधे आप लगाते हैं जी। 3 ही तरह के क्यों? वो त्रिवेणी है, उसको हमारे देश में पूजनीय मानते हैं। वो बरगद, पीपल, पाकड़, तो उन सभी से क्या वो कालांतर में बहुत लंबे अवधियों तक जो है वसुंधरा पे रहते हैं, और उनकी ऑक्सीजन और जो उनके अंदर में इकोसिस्टम होता है ना प्रकृति में देने के लिए, वो बड़ा जबरदस्त है। आप उनके अगर कुछ उनके जानकारियों से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी उसके अंदर में, कि उन पेड़ों के अंदर में कितने जीव आत्माएं रहती हैं। बहुत जीवों का पर्यावास होता है, और जटाधारी पेड़ होते हैं, ये साधुओं के जैसे होते हैं। वो इसलिए ज्यादा। हाँ, इसका एक वो दूसरा कारण मेरे मन के हिसाब से है कि भारत में सबसे बड़ा यज्ञ करने का मेरा मन है। उस यज्ञ का माध्यम यह है कि शास्त्रों में इन त्रिवेणी पेड़ों को 5 यज्ञों के बराबर, कोई 100 यज्ञों के बराबर बोलता है। अगर ये पेड़ लगा के इनको जो है बड़ा कर दिया जाए, तो उतने बड़े यज्ञ को आपने कर लिया। तो पहले के जो यज्ञ होते थे वो लकड़ी जलाने से होते थे। इस समय हमारे जो वर्तमान की स्थिति है लकड़ी बचाने की है। जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है और विश्व चिंता कर रहा है, वैश्विक प्रदूषण की जो स्थिति है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग हम समझ रहे हैं, उसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम पेड़ जलाने की जगह पे पेड़ लगाने का यज्ञ करें। तो आप सारी यात्रा इस साइकिल पर करते हैं, कैसे कर पाते हैं? इतना सामान, लोगों को तो बड़ी जरूरतें होती हैं। इसमें मैं पीछे अपना कपड़ा रख लेता हूं और अपना बिस्तर बांध लेता हूं, और थोड़ा कुछ प्रचार साधन है जो बच्चों के स्कूल में जाता हूं। मैं प्रयास करता हूं ज्यादातर बच्चों के स्कूल में, और ऐसी जगह जहां पे ऊर्जा का सत्र चल रहा हो तो वहां ज्यादा जाता हूं, और लगाता पेड़ उनके साथ में उनके हाथ से लगवाता हूं। फिर जनेऊ संस्कार करता हूं, यज्ञोपवीत, ताकि मेरे जाने के बाद से उनको बता देता हूं कि आप इसके गार्जियन हैं और आप इसकी केयर टेकिंग आप करना, आप इसकी देख रेख करना। तो उससे वो भी जुड़ जाते हैं, उनको संकल्पित भी करा देते हैं कि आप 11 पेड़ लगाना, इसके बाद ऐसे करना। किसी के बच्चे नहीं है तो उनको भी बोलता हूं कि आप इनको बच्चों की जैसे केयर टेकिंग करो, और बहुत से लोग ऐसे भी जुड़ जाते हैं। तो इसमें जो जनेऊ संस्कार है, उससे हमने एक नया संचार पैदा कर दिया उनके मन में, कि आप जब पेड़ लगाएं और उसको कंबल उड़ाएं, उनको स्वेटर। मैं उड़ाता हूँ, कहीं कहीं मैंने जंगलों में बहुत घूमा। ये जो कपड़ा है, ये पीछे, उसके पीछे भी एक सोच थी। भारत के जंगल घूम रहा था मैं, और देखा, और कुछ दुर्दशा से नॉर्थ ईस्ट पहुंचा था। नॉर्थ ईस्ट में जो है वो गायों की दुर्दशा देख के वहां पे गाय कटती थी। हमारे गुरुजी भी गाय बचाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट में आप जानते हैं नागालैंड, मिजोरम की क्या स्थिति है। तो मैंने यहाँ काफी धर्माचार्यों से पूछा, पर वो नहीं जुड़े। तो फिर बाद में मैंने जो है अपने ही प्रयास से मैंने बोला कि चलो अपने ही ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं नहीं ज्वाइन कर पाए तो यही कर लेते हैं। तो अब तक कितने पेड़ पौधे आप लगा चुके? मैंने किसी इनिशिएटिव के लिए नहीं लगाया, तो मैं काउंटेबल नहीं करता हूँ, पर कई वर्षों से लगातार 4 धाम में प्रतिवर्ष जो हमारा 4 धाम का क्षेत्र है, वहाँ देवदार, चीर, बाण, करसू, इस तरह के जो वृक्ष होते हैं वो लगाना, और लोगों को संकल्प दिलवाना, आए हुए लोगों को, कि आप यहाँ से इतनी बड़ी यात्रा को करके जा रहे हैं तो आप कुछ वृक्ष लगाना। और श्रीखंड और किन्नर कैलाश हिमाचल में है, तो वहाँ पे मैं कचरा थोड़ा उठाता हूँ, जो यात्रा के बाद से। पूरा शिवलिंग का एक क्षेत्र है ना, शिवाला है वो। तो आपको बताऊं, इस बार मैं श्रीखंड महादेव को यहीं ले आया हूँ, यहाँ से ले जाएंगे। तो वहाँ पर लोगों को जागृत करने के लिए कि वहाँ पे जो क्षेत्रीय देवी देवता, उनके साथ में आप भगवान से जुड़ते हैं, तो भगवान को इस प्रकृति से भी जोड़ के देखिए, क्योंकि परमात्मा की पत्नी ये प्रकृति है। और मेरा एक संकलन है प्रकृति से परमात्मा की ओर,
मेरे अपने मतलब जागृति की अवस्था में मैं कुछ लिखता रहता हूँ, उस पर कहता भी रहता हूँ। तो कुछ वर्ष हुए हैं मुझे इसका प्रयास करते हुए, और ठीक जो है ना, मेरा प्रयास तो मुझ में लगता है कि ठीक है, पर संसार में जो इस समय वर्तमान की स्थिति है उसमें बिना पेड़ पौधों की आगे की कल्पना बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आने वाले 10-20 सालों में हमारे जो जल स्रोत हैं, उद्गम क्षेत्र है नदियों का, वो सब बिल्कुल है जैसे आपके सुबह आप नल खोलते हैं और पानी आपको नहीं मिलता है किसी दिन, वैसे ही अभी कुछ 10-20 सालों में अनुमानित है जो ग्लेशियर आइस क्यूब हैं वो खत्म हो चुके हैं। मैंने उन क्षेत्रों में पर्यावास किया, यात्राएं की हैं, तो वो देख के मुझे लगा कि नहीं, हमें जो है किसी गुफा में या कहीं माला जाप करने से ज्यादा संत के स्वरूप में कहीं परमार्थ का ये विषय चुन के ये यात्रा करनी चाहिए। जहां हम खड़े हैं यहाँ पर अखंड ज्योति पिछले 18 साल से जल रही है, तो ये कैसे मैनेज होता है जब बाढ़ आ जाती है, पूरा सब कुछ होता है? फिर ये हमारे देवरहवा बाबा अखंड ज्योति के नाम से प्रयागराज का अस्थाई आश्रम है गंगा जी का। बाकी जो ये मेला लगा है प्रतिवर्ष माघ मेला, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ के नाम से लगता रहता है, पर ये क्षेत्र आपको देवरहवा बाबा अखंड ज्योति के नाम से निरंतर आपको यहीं मिलेगा। हम लोग जो है यहाँ पर राजराजेश्वर महादेव हैं, जब ये जलमग्न भी हो जाता है तो ऊपर से हमारे गुरु भाई हैं रामदास जी, वो इसकी सेवा लेके रखे हैं, तो वो ऊपर से जल अभिषेक भी प्रतिदिन अभिषेक होता है, तो फिर नाव से आके अभिषेक करते हैं रोज। और दीपक जो है ऊंचाई जो इसकी है वो इतनी ऊपर है कि मतलब जलमग्न नहीं हो पाता है। तो अभी तक तो 18 वर्षों से इतना ऊपर जलस्तर नहीं आया, तो 18 वर्षों से निरंतर ये विद्यमान है। ये यानी वो नाव भी बाहर ही रखी है जिस नाव से आना जाना होता है। और महाराज जी का कहना है कि ये परमानेंट आश्रम है। जब कुंभ का मेला, माघ मेला यहाँ शुरू होता है, मेला जमना शुरू होता है, उसके पहले भी अन्न क्षेत्र यहीं चलता है, यानी सारे मजदूर यहीं खाना खाते हैं, सारे साधु और जो लोग ध्वजारोहण से पहले आ जाते हैं वो सारे यहीं भोजन प्रसाद करते हैं। और जब मेला उखड़ जाता है, कढ़ी पकौड़ा होने के बाद लोग कहते हैं कढ़ी पकौड़ा बेसन की और रास्ता पकड़ो स्टेशन की, तो उसके बाद भी संत महंतों के लिए और आम लोगों के लिए यहाँ लगातार अन्न क्षेत्र, देवराहा बाबा अन्न क्षेत्र चलता रहता है। यानी पर्यावरण के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। जो महाराज जी का संदेश और संकेत है कि पर्यावरण के लिए ज्यादा काम करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, वृक्ष पौधे लगाएं, जिसमें आपने कहा पीपल, पाकड़ और बरगद, ये 3 इन्होंने तय किए, बाकी आप कुछ भी लगाएं। और कोशिश ऐसी की जाए कि जीवन में ये सुरम्य जिजीविषा हमारी बनी रहे, जीने की इच्छा ऐसी हो जो सुरम्य हो, रमणीक हो, दिल्ली और बाकी अन्य महानगरों की तरह नहीं कि सांस भी ले रहे हैं तो घुट घुट कर। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, आज तक।